दोस्त साद साबरी और आप देख रहे हैं आखिर क्यों का ईद स्पेशल शो। और जब स्पेशल शो होता है तो हम आपको स्पेशल शख्सियात से मिलाते हैं, और इस बार हमने ईद पर कोशिश ये की है कि आपको हर रोज़ हम ऐसी स्पेशल शख्सियात से मिलाएं जिन्हें आप भी जानते हैं और जो आपके दरमियान भी रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अवामी मुंतखब नुमाइंदों की, और ऐसे नुमाइंदे जो जिन्हें आप मुंतखब करते हैं और वो फिर असम्बली फ्लोर तक जाते हैं और वो फिर आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाकर आपके मसाइल को हल करते हैं। शहर कायद में अगर हम बात करें इस वक्त तो कुछ MPAs ऐसे हैं कि जो अपने इलाकों में बड़े फेमस हो चुके हैं। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं और आज ऐसी एक शख्सियत से मिलने हम ईद के दिन उनके घर आएँ। और मैं बात कर रहा हूं जनाब अरसलान परवेज़ साहब की। आप रुकन सिंध असम्बली हैं PS 93 के, गालिबन 98 के। तो जनाब अली उनसे ज़रा मिलते हैं और देखते हैं कि ईद कैसे मना रहे हैं आपके मुंतखब नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, ईद मुबारक। कैसे ठीक है? माशाल्लाह, थैंक यू। आइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ठीक है। अच्छा जनाब, तो इस वक्त हम अरसलान परवेज़ साहब के घर में मौजूद हैं और इस घर में बड़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। अरसलान परवेज़ साहब हैं, उनके साथ उनके भांजे भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, एक पूरा ईद का माहौल बना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। हम सबसे 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा जो है वो MPA साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या माहौल होता है? वही फैमिली सिस्टम है कि सारा बहनें और भांजे भतीजे सब जमा होते हैं? बिल्कुल साथ भाई, वही फैमिली सिस्टम है। भांजे भी आ जाते हैं, बहनें भी आ जाती हैं, मतलब पूरी एक फैमिली गेट टुगेदर रहती है अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे, और बड़ा अच्छा मज़ा आता है। मतलब इसमें जी। अच्छा, बकरा ईद को ज़्यादा एंजॉय करते हैं मैंने देखा आप लोग। देखिए बकरा ईद पे असल में बच्चों का तो ये होता है कि जानवर वगैरह आते हैं तो इस पर ज़्यादा एंजॉयमेंट रहती है। अच्छा, हम लोगों के पास तो खैर अब टाइम ही नहीं होता, जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये रुकन सिंध असेंबली हो गए तो टाइम भी नहीं होता, तो यही मौके होते हैं कि बच्चों को थोड़ा टाइम दे लें और इनके साथ एंजॉय करना है। तो इन 3 दिनों में भी कोई मसरूफियत आ जाती है या फिर वक्त देखिए हमारी जो जॉब है ना ये 24/7 है। ऐसा ही है। तो इसमें तो आवाम के बीच में हम लोग होते हैं, और आपको पता है MKM पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो तो हमेशा आवाम के बीच में ही पाए गए हैं। अच्छा, तो आप इन दिनों में हल्के में भी जाते हैं लोगों से ईद मिलने के लिए? जी बिल्कुल, हल्के में भी जाते हैं, हम अपने शोधाओं के घरों पे भी जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, और जितने भी हमारे हल्के में अवाम है, हमारे लोग हैं, उन लोगों से भी ईद मिलते हैं हम लोग। अच्छा अरसलान भाई, मैंने आपसे जब आप MPA मुंतखब नहीं हुए थे तब भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त का माहौल कुछ और होता है। आप शायद, मैंने देखा है कि जिस तरह से कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं तो आप खुद भी मंडी वगैरह का चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल साथ भाई, देखिए ये तो शौक की बात है और मुझे भी शुरू से शौक रहा है, तो और बच्चों को भी वही आदत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बकरा ईद आती है तो हम सारे मिलके मंडी भी जाते हैं और वहाँ से जानवर फिर पसंद करके लेकर आते हैं। और ये तो शौक ऐसा है कि आपको पता है कि हर किसी का शौक है, कराची में तो सबको, और ये फरीज़ा ऐसा है कि ये हमें करना भी है हर सूरत। तो कराची में तो आप समझिए कुर्बानी बड़े जोश और शोर से की जाती है, तो हर इलाके में हर जगह पे आप देखें तो इसी तरीके से कुर्बानी होती है। अच्छा, बतौर रुकन सिंध असम्बली जब आप अपने हलके में आते हैं तो इस तरह के इवेंट्स में जहां आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, वहां आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? लोगों में इस वक्त क्या जो है वो आपने मैसेज दिया है अपने हलके के लोगों को कि बकरा ईद पे उनकी आवाम की बतौर क्या जिम्मेदारियां, और आप लोग क्या लुक आफ्टर कर रहे होते हैं? साथ भाई देखिए, हमारी असल में जो मेन जिम्मेदारी है कि हम जब यहाँ पे मुंतखब होकर आएँ तो MPA की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि लोगों के मसाइल हल करना, लोगों के साथ कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या किसी के साथ कोई करप्शन कर रहा है, कोई उसके बात नहीं मान रहा, थाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी जगह पे XYZ, तो उसके लिए हम जाके खड़े होते हैं और उसके मसले सॉल्व करवाते हैं। इसलिए कि जो जायज़ मसले हों, सही है, उस पर हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए हमारे कराची में क्या रहा है कि पिछली भी गवर्नमेंट रही है, आपको पता है, तो MPA वगैरह को कोई पहचानता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखें कि जब से इलेक्शन हुआ, आज 1.5 साल होने पे आ रहा है, एक बंदा, तो आपका नाम पूछते हुए आया हूँ जी, एक बंदा जानता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त आवाम के बीच में हम लोग होते हैं। सर रहेंगे आवाम के बीच में तो लोग जानेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नुमाइंदे का काम ही यही है। देखिए आप लाजमी सी बात है, आपने जब एक जिम्मेदारी ली है ना तो आप जिम्मेदारी पूरी भी करें। सही है। लोग क्या करते हैं कि MPA मुंतखब होने के बाद वो फिर अपने बस मगन हो जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी अय्याशियों में लग जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए आवाम की सहूलत के लिए आपको आवाम ने वोट दिया, आपको बिठाया है, तो आप उनके काम आए, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हों, ताकि उनको भी एक सहूलत मिले कि उनको पता हो कि हमारा MPA हमारे साथ खड़ा हुआ है।
अच्छा, यूँ तो ये बल्दियाती काम है कि बकरा ईद से पहले सफाई सुथराई हो और बकरा ईद के दौरान जो है जनाब जो भी इलाके में जहाँ भी जानवर लोगों ने अपने बांधे हुए हैं उसका सारा इंतज़ाम किया जाए, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। मगर हमने देखा है कि हर साल बकरा ईद में कहीं आलाइशें पड़ी होती हैं, कहीं गंदगी होती है, कुछ बदमज़गी भी हो जाती है क्योंकि इंतज़ाम उस तरीके से नहीं होते। तो क्या बल्दियाती नुमाइंदों से भी कोऑर्डिनेशन होती है आपकी? अगरचे आपकी सियासी जमात के बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त शहर में हैं नहीं। देखिए साद भाई, बल्दियात में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था, सबको ही पता है, सही है। तो हमारे नुमाइंदे तो इस वक्त हैं नहीं, सही है। और आपको मैं अपना बता दूं अपने हल्के का कि मेरा 14 साल से सोशल वर्क का काम है, आपको भी पता है। आप पिछले साल भी आए थे, आपने देखा था सारा। यहाँ बल्कि यहाँ तक सूरत हाल है कि हर बकरीद पे 14 से 15 एलआईसी उठाने की गाड़ियाँ मैं अपने पास से अपनी मदद आपके तहत यहाँ से लगवाता हूँ। आप खुद से करवाते हैं? जी, मैं अपने पास से करवाता हूँ हर साल। अच्छा। आज से नहीं, 13-14 साल हो गए। अच्छा, अपनी गाड़ियाँ भी आप देते हैं कि ठीक है अगर कहीं कुछ कमी बेशी हो रही है तो वो उस तरीके से पूरी। जी साहब भाई, देखिए ना, जिम्मेदारी है ना, इलाका हमारा साफ़ होगा, लोगों को अच्छा माहौल मिलेगा ना, सफाई सुथराई रहेगी, इन चीज़ों से बीमारियाँ भी फैलती हैं, सारी चीज़ें फैलती हैं। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने घर को जैसे हम साफ़ रखते हैं तो इसी तरीके से हम अपने इलाके को साफ़ रखेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे उसमें माहौल में रहेंगे, लोगों को भी सुकून रहेगा, बीमारियों से भी बचेंगे। अच्छा, आपका जो वोटर है ना उसको तो शायद इतनी टेक्निकलिटीज़ का पता ना हो कि भाई मैंने किस काम के लिए डीसी के पास जाना है, किस काम के लिए टाउन चेयरमैन के पास, वो तो हर काम के लिए आपके पास ही आते होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये कि एमपीए का काम जो है वो है कानून साजी का, कानून साजी सही है। और बल्दियाती नुमाइंदों का काम है सिवरेज की सफाई, बाकायदा ये अलाइशों की उठवाना, कचरे की सफाई, ये सब आती है बल्दियाती उसमें, सही है, नुमाइंदों के ज़मरे में। लेकिन हम लोगों को हमारी क्या आदत है, ऐसी आदत डाली है कि हम हर चीज़ में हम खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। और जब आपके जो मुंतखब असम्बली के नुमाइंदे होंगे ना, जिनका काम आपके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मुरतब करना है, कानून साजी करना है, ऐसे काम करना है जो आपको आने वाले सालों में भी फ़ायदा दे, ना सिर्फ उस टर्नओवर में कि जो आप का एमपीएशिप का है, मगर उसके बाद के लिए भी कानून साजी करते हैं। अच्छा माहौल है, हम ज़रा ईद की बातें करेंगे। कुछ इतनी डीप अगर मैं बातों में चला गया फिर तो शायद थोड़ा सा आपको भी जो है वो ड्राई लगेगा। बच्चा पार्टी बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, पर उससे पहले यहाँ पर एक और नौजवान बैठे हुए हैं, ज़रा मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा जी, नाइम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये अरसलान परवेज़ साहब से इस वक्त ईद मिलने भी आए, आपके भांजे और नौजवान, एनर्जेटिक नौजवान हैं। क्योंकि मेरी जब इनसे बात हो रही थी तो कुछ ये भी मामू के ही नक्शे कदम पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, उनसे बात करते हैं। नाइम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। ईद जा रही है आपकी? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त ईद जा रही है। और मेरे हिसाब से तो ये हम जवानों की ईद बकरा ईद ही होती है कि जानवर लाते हैं और उनको फिर 10-12 दिन 15 दिन उनका ख्याल करें, तो यही सब हमारा शौक़ है। क्या क्या लेकर आए? अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो हर जानवर आता है। अरसलान मामा का जो बछड़ा होता है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त होता है, 30-35 मन का हम बछड़ा लाते हैं और अब से नहीं, पिछले 17-18 सालों से आ रहा है माशाल्लाह। उसके अलावा छोटे बछड़े होते हैं हमारे पास, ऊँट होते हैं, दुम्बे हैं, बकरे हैं, तो माशाल्लाह भरपूर। तीनों दिन कुर्बानी होती है? तीनों दिन हमारा ये रूटीन है, बिजी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी इस वक्त क्या मसरूफियात हैं और जब से अरसलान साहब जो है वो एमपीए बने हैं उसके बाद से चेंजिंग वगैरह आ गई है ज़रा कुछ? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ IBA का, मैं BBA कर रहा हूँ, आई एम हाफ वे थ्रू माई डिग्री। बट द थिंग वाज के पहले हमारी करियर गोल्स अलग होते थे, लेकिन अब जब हमने अरसलान मामा को काम करते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, देखिए अरसलान मामा पहले भी काम कर रहे थे, MPA बनने से पहले भी सोशल वेलफेयर का काम बहुत उरूज पे था, बहुत सालों से कर रहे हैं। आपको भी पता है, आपने भी देखा, लोगों ने सपोर्ट इसी वजह से किया, लोग यही देखते हैं। लेकिन अब मेरे हिसाब से जो ये बढ़ के हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कल की बात बता दूं, पहला दिन था बकरा ईद का, कुर्बानी हुई, जैसे ही छुरी फिरी है अरसलान मामा 2 मिनट के बाद निकल गए अपने हल्के की गश्त पे, देखें लोगों से बात करें। तो मतलब ये अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें जो मैं भी इनके साथ गया, तो जब मैंने लोगों के चेहरों पे खुशी देखी और ख़ास तौर पे जो लोग इनको दुआएं देते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि ये दुआएं हैं जो आपको आगे पहुँचाती हैं। और आई थिंक दिस इज़ द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी एज वेल। आप तो BBA कर रहे हैं? बिल्कुल। और या तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे या कॉर्पोरेट में, कहीं पर भी ये जाना था। अब इरादा यही है कि अरसलान मामा की तरह जैसे अवामी खिदमत है। मेरे साथ शानज़े मौजूद हैं जो कि अरसलान परवेज़ साहब की बड़ी साहबजादी हैं, इनसे बात करते हैं। शानज़े, आपको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत कैसी हैं मुबारक आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है अभी अच्छी तक। जा रही है जी। क्या क्या करते हैं इस ईद पर आप?
इस ईद पे वैसे शीर खुरमा ये सारे खाने होते हैं। वैसे तो गाय हम लोग इनके साथ इतने सारे दिन के हैं, हम उसको पानी खाना देते थे, बहुत याद भी आती है असल इनकी शीर मगर। खुरमा तो उन्हें खिलाते हैं आपको, हैं? जी तो कौन कौन से जानवर आए हैं? सब बैल आया है, बछड़ा आया है? जी, इस दफ़ा बछड़ा भी लिए, इस दफ़ा दुम्बे भी आए हैं। दुम्बे भी आ गए? जी अच्छा। वैसे तो हर साल लेते हैं मगर इस बार जो है ना ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। ज़्यादा आप लोग गए थे मंडी, गए थे? जी हम तो हर दिन निकल रहे थे मंडी के लिए, कितनी दफा गए? बहुत दफ़ा गए हैं, पता अच्छा। नहीं अब याद भी नहीं है। अच्छा, घूमने ऐसे ही जी। लिया तो एक ही दफा होगा या हर दफा थोड़े 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 करके लेकर जी, आए? जी। ऐसी क्या कर रही हैं आप, क्या पढ़ रही हैं आजकल, क्या मसरूफियत है? अभी तो वैसे स्कूल में हूँ, स्कूल एज है, 7th क्लास में हूँ। बट अभी वैसे छुट्टियाँ हैं ईद की, अभी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो वही अभी ईद में गाय में सब इसमें मसरूफ़ थे। अब ईद भी ख़त्म हो चुकी है। रातों को झाँक रहे हैं, कोई जी। जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, जी। ऐसा ही है ना? जी, कोई ऐसे ही माहौल था। बना हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ शहीर। शहीर, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है आप, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? मैं अभी 5 में था, अभी 6 में आऊँगा वेकेशन आगे के बड़े हो बाद। गए यार, तो आप हैं? ऐसा ही है ना? जी तो क्या करते हैं पापा, आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, नहीं करते? मम्मा करती हैं? मम्मा वैसे करती हैं? मम्मा करते हैं है क्योंकि ना? पापा बिजी होते हैं, तो यहाँ बिजी बाहर होते हैं? जाते क्या रहते करते हैं हैं। पापा? आपको पता है पापा का काम क्या है? जी लोगों की मदद करते हैं और हाँ। बस इन्हीं में बाबा लगे रहते हैं। और फिर ये कौन है भाई, इनसे भी बात करवाएं। क्या नाम है आपका? शमाई। शमाई। शमाइन नाम है ये आपका? छोटी बेटी है मेरी। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में आ गई? तुम आपको बकरे ज़्यादा पसंद है, दुम्बे पसंद है या गाय? गाय। जी एंजॉय करें आप लोग अपना बारबेक्यू, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा शो जा रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया अरसलान भाई से बात करके भी, और यहाँ अरसलान भाई के जो भांजे भतीजे हैं, जो उनके बच्चे हैं, सब बड़े खुश हैं, ईद का माहौल बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद आते हैं, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और क्या हो रहा है इनके घर में, किस तरीके से ईद का माहौल है, वो भी दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एमपी अरसलान परवेज साहब के साथ मौजूद हैं, और उनके घर में ईद का बड़ा ज़बरदस्त मौका है। अभी हम उनकी फैमिली से बात कर रहे थे। अब अरसलान भाई, कुछ दोस्त आपके मिलने आ गए? जी बिल्कुल, अब तो ये लगा रहता है ईद वाले दिन। हाँ, तो अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए मिलने के लिए, और अब ये रात तक ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। मुझे पता चला कि उन्होंने बोला है कि भाई खाना वाना खिलाना है। बिल्कुल अरसलान भाई, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है? बिल्कुल ऐसे ही चलिए है। जी, देखते हैं कौन जी है। जी, आइए। और अस्सलाम वालेकुम। अरसलान भाई, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा ईद है? मुबारक। वालेकुम। कैसे हैं? ईद ठीक है? मुबारक, बहुत पहले मिल लो जी। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आ जाए, बैठे बैठे। अच्छा चले जी। आ जाए। अच्छा जी, राशिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अदनान भाई और सलमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई के ये तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मुझे तो लग रहा है कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों के पास तो। अदनान भाई, मैं गलत कह रहा हूँ या क्या सीक्रेट्स हैं, ज़रा बता दें। ये तो टीवी पे कुछ और या वैसे कुछ और कुछ मामला है, तो बता दें, इनके हल्के को लोगों को पता होना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा माशाल्लाह, अरसलान भाई दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं, और हमारी बहुत लॉन्ग टाइम की दोस्ती है। अरसलान भाई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, और हमारी तो फ्रेंड है, मगर ये अपने हलके में, अपनी सोसाइटी में एज अ सब के लिए दोस्त और भाई हैं। अच्छा। और माशाल्लाह अरसलान भाई MPA आज है, MPA से पहले भी इस इलाके में स्कीम 33 में और अपनी सोसाइटी में जिस तरीके से लोगों की दिन रात मदद करते हैं, वेलफेयर करते हैं अपनी कैपेसिटी में। ये इनकी आदत है? जी 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 जी। अच्छा। इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड है, हर इंसान में नहीं होता, अल्लाह हर किसी को इस काबिल बनाए। अरसलान भाई के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि आधी रात को भी कोई भी किसी भी ज़बान, रंग, नस्ल, उनके लिए आधी रात को भी खड़े होते हैं, जो भी उनकी अपनी कैपेसिटी है, जो भी अपनी मदद आपके तहत। MP आज है, सियासत में आज आए, मगर उससे पहले भी शुरू से जब यंग थे, जब से इनको एक जज्बा था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। आज अल्लाह ताला ने इनको इस मकाम पे MP बनाया, और दिन रात मैं देखता हूँ बहुत सारे MP हैं, मैंने सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कर, मगर अरसलान भाई जो दिन रात एनी टाइम हाजिर होते हैं लोगों के लिए। रातों को मैं देखता हूँ कि 2 बजे भी हैं,
दोपहर उठा लेते के हैं। फ़ोन उठा लेते हैं। अच्छा। हर सोसाइटीज़ में कोई इश्यूज़ है, लोगों के मसले हैं, रोड में हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, आज से कोई 2.5-3 साल पहले का, तकरीबन 2 साल हो गए, सॉरी। बारिशें थीं और जो स्कीम 33 का जो हाल होता है, पानी ऐसा होता है जैसे दरिया बन गया। अच्छा, हमने देखा था एक दफ़ा पूरी सोसाइटीज़ डूब गई। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे मेन स्टेट बैंक ग्वालियर सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी। तो एक दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास कि रात के 2 बजे उनकी गाड़ी जो है तकरीबन 2-2.5-3 फीट का पानी, और गाड़ी जो है वो बंद हो गई पानी में। अब 2:30-3 बजे आप सोचें जो हालात हैं, जो हमारे स्कीम 33 के हालात हैं, अरसलान भाई अपनी गाड़ी लेके उसको रेस्क्यू किया और उसको उस पानी से निकाला। हाँ, मतलब इस स्कीम 33 का रिहायशी था, दोस्त नहीं था, मगर किसी ने हमें फ़ोन किया, यार फला जो दोस्त के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त नहीं थे, तो इनको नंबर दिया। ये 2:30-3 बजे के दरमियान उस टाइम में पहुँचे। हाँ, और अपनी गाड़ी उन्होंने वहाँ अपना केबल से उससे जो है रेस्क्यू की और उसको जो है अपनी मंजिल पे टो करके लेके आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटीज़ में, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो इदारे इंतज़ार में रहते हैं कि अब हल करेंगे लोग। बिल्कुल, मगर अरसलान भाई हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर जगह वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बातें हो गई और मैं बड़ा मुतासिर हूँ यकीनी तौर पे। मैं अरसलान भाई से वैसे भी मुतासिर हूँ। मैंने देखा है कि उनके अंदर एक है कि यार मैं किसी के काम आ जाऊँ किसी तरीके से। बिल्कुल। पर आप ज़रा ये बताएं कि कुछ दोस्तों ने फ़ायदा तो नहीं उठा लिया MC के बनने का कि चलो भाई अरसलान भाई निकालो बत्ती वाली गाड़ी, मोबाइल और हटो बचो, ये यहाँ तो यही चलता रहता है ना? नहीं, अरसलान भाई की एक अच्छी आदत ये है, वो उनके जो दोस्त हैं, जो अरसलान भाई को समझते हैं और जानते हैं, तो उनके दोस्त भी, हाँ, वो ऐसे दोस्त भी नहीं हैं उनके कि चलें आज जो है आपकी गाड़ी है, हम ज़रा यहाँ चलते हैं, ज़रा यहाँ विज़िट करते हैं, आप यहाँ के चाय पी लें हमारे साथ। तो इस टाइप के उनके कोई दोस्त नहीं है। चलें, ये तो अदनान भाई बताएंगे मुझे। अब अदनान भाई को ज़रा माइक दीजिएगा। अदनान भाई, थैंक यू। मुझे ये बताएं, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे ये बताएं कि आप लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे उस वक्त क्या मसरूफियात थी, क्या आपका फन टाइम होता था, जिसे कहते हैं ना एक, जिसमें दोस्त यार एंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी बता दें ज़रा जो हमें नहीं मालूम है, आप समझ रहे हैं ना अरसलान भाई? नहीं देखें, ऐसा नहीं कि अरसलान भाई मेरे दोस्त है तो मैं उनकी झूठी तारीफ़ करूँगा। शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, रही बात खेल वगैरह स्पोर्ट्स की, तो क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट ना, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अच्छा, और यही नहीं कि ऐसे प्लेयर अच्छे हैं, इनके पास जो टीम भी है वो भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है टीम का? अच्छा, इसमें टीम तो वैसे नाम चेंज होते रहते हैं, मेरा मतलब है जो उसमें हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। हाँ जी जी। अच्छा, उसमें कराची यूनिवर्सिटी में पहले रिहाइश पजीर थे असल में, तो वहाँ पर जो वहाँ के रिहायशी हैं, स्टाफ हैं, उनकी बच्चे हैं, बड़े हैं, सब ज़ाहिर है मिल के खेलते थे। तो वहाँ आपने अगर कभी कराची यूनिवर्सिटी जाना हुआ, वहाँ ग्राउंड देखा हो, फार्मेसी डिपार्ट के सामने अगर बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ जो अरसलान भाई के जो छक्के चलते थे और जो चौके चलते थे भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्रिकेट एक फन टाइम होता था। बेहतरीन बेहतरीन, और बिल्कुल। उसके अलावा मोटर बाइक पे जैसे लड़के निकलते हैं घूमने फिरने, कुछ सिनेमा देखने चले गए। नहीं, अरसलान भाई को मैंने तो कम से कम, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, फिल्में, ड्रामे, और थोड़ा सा और स्लैंग होगा कहेंगे चिचोरापन, ये सब चीज़ें हमारे भाई में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बात है, काम की बात ये है कि स्पोर्ट्स का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, शुरू से स्टूडेंट लाइफ से जो इनकी अच्छी बात है वो ये कि लोगों के काम है ना, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा। देखें, एक होता है मैनेजर और एक होता है लीडर। मैनेजरशिप की क्वालिटीज़ बहुत सारे लोगों में हो सकती है, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो होती है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। तो हम उस वक्त से इनको देखते आ रहे हैं और ये तो अब जाके पार्टी एफिलिएशन जो इनकी हुई है, और इन्होंने फ़र्स्ट टाइम अभी इलेक्शन में खड़े हुए, माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम में जीत भी गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लोग बहुत ज़्यादा भरोसा और प्यार है इनके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। बड़ा अच्छा लगा अदनान भाई, जी जी बिल्कुल, राशिद भाई से बात करके। मैं सलमान भाई से भी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अरसलान भाई, मुझे बताएं कि कैसे दोस्त हैं आपकी, कितनी पुरानी दोस्ती है, और ये ईद वाले दिन छापा मारते हैं, मेरे ख्याल से कुछ खाना वाना बनवाया इन्होंने आपसे, मुझे लग रहा है। सराज भाई ये क्लोज फ्रेंड है मेरे, फैमिली फ्रेंड्स हैं, और समझे कि छापा भी मारते हैं, ये भी आते हैं। अगर मैं कहीं मसरूफ़ भी हूँ तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो अब मोबाइल ने तो इतनी आसानी कर दी है, तो समझे कि रब्ता हो जाता है।
कोई काम वाम तो नहीं लेकर आते कि यार अरसलान अब तो एमपी हो गए हो, अब जरा मुझे वो वाला टेंडर दिलवाओ, वो काम करवाओ, जरा मेरे इलाके में नहीं, कुछ। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों में ये चीज़ें नहीं कभी नहीं, आज तक अपने लिए मैंने कोई देखा भी बड़े चीज़ down का to वो earth नहीं करा। ऐसे ही, और अच्छी हाँ। फैमिली से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है ये भी हाजिर होते हैं, जहाँ मेरा सोशल वर्क चल रहा होता है जैसे हाईलाइट तो करते होंगे ना जी, कि जी, यार जैसे अरसलान बारिशों का आपके वक्त। हल्के में ये प्रॉब्लम्स जी चल जी, रही जी हैं। बिल्कुल। और बारिशों का जैसे मसला पानी खड़ा हो गया सड़कों पर, ये मेरे साथ लग जाते हैं। मैंने देखा था ये बारिशों में भी जी, आपके जी, साथ थे, अदनान है भाई, ना? राशिद भाई, ये सारे मेरे साथ खड़े हुए थे। अच्छा जनाब, अरसलान परवेज साहब ईद के तीनों दिन माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं और अभी आज भी कुर्बानी होनी है गालिबन। फार्म हाउस बना हुआ है। फार्म हाउस बना नहीं, कल होनी है अब इन जानवरों की कुर्बानी। तो कौन कौन से जानवर अभी बाकी रह गए, ज़रा अरसलान भाई थोड़ा सा हमें बताएं। मैं तो ये तो जो ब्लैक बुल क्या कहेंगे इसे? जी, साथ में ये ऑस्ट्रेलियन बुल है हाँ। और बस बच्चों का एक शौक था हाँ। और हमारा कुर्बानी का फरीज़ा भी है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अब कल इसकी कुर्बानी होगी ऑस्ट्रेलियन की। अच्छा। बाकी फिर उन जानवरों की होगी, इसी तरीके से अच्छा। दुम्बों की होगी जो तो बच्चे हमारे कितने जानवर इस दफ़ा लाए हैं आप? देखिए हमारे पास मैं हर साल ही हमारी इस तरह से होती है अल्हम्दुलिल्लाह 5 बड़े बछड़े होते हैं और बाकी बकरे होते हैं 8 से 10 के करीब। हाँ। उसमें दुम्बे भी शामिल होते हैं और कभी कभी शौक होता है बच्चों को तो कैमल भी लेकर आ जाता है। अच्छा जी, वो ये तो जितना तगड़ा माशाल्लाह जानवर है अरसलान भाई, कितने का ले लिया है? तो बड़ा महंगा जानवर होगा। बस साथ भाई अल्लाह पाक बस करवाता रहे हर साल। अल्लाह पाक जो देता है वो करवा लेते हैं और बस ये कुर्बानी का फरीज़ा है। हाँ। तो बस अच्छे से अच्छी चीज़ लाने की अल्लाह कोशिश ने बस करते हैं। ताकत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ जाते हैं हर साल। ठीक है जी, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन जी। और इसके साथ ये कुछ जानवर खड़े हुए जी। हैं और ये सारे दोस्त भी इनके, राशिद भाई, अदनान जी। भाई, और ये सारी बच्चा पार्टी भी यहाँ पर है। यहाँ पे ऐसी रौनक लगी ये रहती है, ऐसी हर साल, रौनक लगी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है और इनकी कुर्बानी भी होनी है कल और आज भी कुर्बानी हुई है। ये तीनों दिन सिलसिला रहता है। अरसलान भी कहाँ जाता है इसका गोश्त? खानदान में बंटता है? ये सारा देखिए मेरा ज़्यादातर जानवर का जो गोश्त होता है यहीं से शॉपर बन के जो हमारे पार्टी के लड़के होते हैं वो ले जाके यहाँ पे गोश्त काफ़ी लगते हैं, तो उसमें हम लोग वहाँ पे घरों पे देते हैं जहाँ पे कुर्बानी नहीं हुई हुई होती, चाहे हल्का हो चाहे आपका हल्का ना हो या नहीं हो। तो ये क्योंकि कुछ गोट तो ऐसे हैं वो आपके हल्के में नहीं जी, आते। बिल्कुल। साथ में देखिए कुर्बानी का ये ऐसा फरीज़ा है कि इस पे आप जितना करें कम है, अल्लाह पाक उसका आपको डबल नवाजता है। बिल्कुल तो ऐसा है। देखिए इस पे तो आप बहुत दिल से करें और शौक से करें तो आपको मज़ा भी आएगा इस चीज़ में, और जो है ना आप जितना करेंगे अल्लाह उसको अजर भी देगा। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर एक पूरा फार्म हाउस है, एक मिनी मंडी कर लेना अगर आप स्कीम 33 की, तो वो शायद गलत नहीं होगा। ये तो मुझे तो ये बड़ा पसंद आ गया ब्लैक वाला। अच्छा जनाब, अब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको एक और ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो आपके हल्के के हैं, जो आपके दरमियान रहते हैं, जिनके पास आप अपने मसाइल लेकर जाते हैं और ये देखते हैं कि वो भी आप ही की तरह ईद मनाते हैं या फिर एक है ना लोगों में कि यार जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या करते हैं, एमपी कैसे ईद मनाता है, एमएनए कैसे ईद मनाता है, मिनिस्टर्स कैसे ईद मनाते हैं, सब आपको दिखाते हैं कैसे मनाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और एक मरतबा फिर बहुत बहुत आपको बड़ी ईद मुबारक हो। पहले पार्ट में हमने आपको आपकी पसंदीदा शख्सियत से मिलवाया, वो ईद वाले दिन क्या कर रहे हैं, घर का क्या माहौल है और कैसे खुशियाँ मना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। मगर इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोई बकरा मंडी नहीं है, मगर यहाँ पर बड़ी तादाद में आज भी कुर्बानी के जानवर हैं, गाय बैल हैं, बकरा, बहुत सारे जानवर हैं। मगर ये है घर उस शख्सियत का जो आपके हल्के की, जी हाँ मलिर वालों में आपसे बात कर रहा हूँ, आपके हल्के की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। मैं बात कर रहा हूँ रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल साहब की, जो कि PS90 से MP मुंतखब हुए हैं और आज हम उनके घर आए हैं और अब उनसे मिलेंगे किस तरीके से ईद मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इतना रौनक लगाई हुई है, तो उनकी ईद कैसे गुजरती है। चलिए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। कैसे हैं? आपको भी ठीक है? मुबारक, अल्लाह का शुक्र बड़ी है। ज़बरदस्त ठीक-ठाक। रौनक लगाई गई है। बस कुर्बानी, आज कुछ आपका वक्त लेंगे सर। बिल्कुल आएँ, बिल्कुल आएँ। अच्छा जनाब, अब हम शारिक जमाल साहब के घर में हैं इस वक्त और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। और जो ईद का दिन होता है, जैसे आपके हमारे घरों में फैमिलीज़ आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो खुशियों का समय है। और शारिक भाई हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ है। हम वन बाई वन सबसे बात करेंगे। पहले मैं शारिक जमाल साहब से ही स्टार्ट करता हूँ। शारिक भाई, सबसे पहले तो ईद मुबारक हो आपको बहुत, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया।
कैसी गुजर रही है ये ईद? मेरे ख्याल से एमपीए के बाद ये आपकी पहली बकरा ईद आई है या दूसरी? नहीं, दूसरी दूसरी आई है जी हाँ। कैसी गुजर रही है सर? अच्छी गुजर रही है, जैसे पहले गुजरती थी। हाँ, पहले ये कि फुर्सत ज़्यादा होती थी तो जानवरों के पास उठना बैठना ज़्यादा होता अच्छा, था। आपको भी कराची वालों की तरह फुल क्रेज है? लाजमी, कराची अच्छा। बिल्कुल जज्बा है कुर्बानी का। जी हाँ। लोग शौक बोलते हैं, मैं शौक नहीं बोलता। शौक तो फिर बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, ये ऐसा जज्बा नहीं। ये जज्बा है, शौक ख़त्म हो गया और अल्लाह का हुक्म है सबसे बड़ी बात। जी हाँ। सुन्नत इब्राहिमी है, तो बस उसके है ये कि अब थोड़ी सी बिजी हो गई लाइफ। अब थोड़ा सा हर चीज़ एहतियात से करनी पड़ती है। भाई सोना भी है, सुबह जाना है, फलां मीटिंग है या लोग हैं, तो अब वो वाला नहीं आता मज़ा। अब शायद हम अब कहते हैं ना कुदरती बड़े भी हो रहे हैं, तो अब बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। अब बच्चे हमारी जगह ले रहे हैं, हम लाजमी अब थोड़ा मसरूफ़ हो गए। हाँ, तो इस दफ़ा मंडी वगैरह गए आप? थोड़ा टाइम निकाला आपने? नहीं गए, टाइम अपनी नींद से टाइम निकाला है। अच्छा। नींद कम सो के हाँ। मंडी भी गए हैं और अपने जानवर भी कुछ लिए हैं। कुछ मेरा अपना फार्म है, कुछ उसमें पाले हैं, खुद भी पालता हूँ मैं अपने बकरे अच्छा, वगैरह। ज़बरदस्त। कुछ वहाँ से लिए हैं, थोड़े बहुत वहाँ से लिए हैं, बाकी ज़्यादातर ये कि पूरे साल जो है वो पालता खुद ही हूँ। अच्छा, मैं जब अंदर एंटर हो रहा था मैंने देखा माशाल्लाह ये तो मिनी मंडी है यहाँ पर, और बहुत सारे जानवर कुर्बानी के खड़े हुए थे। एक तो मुझे ये बताएं कि इतने सारे जानवर लाने का, कुर्बानी के जानवर लाने का क्या पीछे आपके कॉन्सेप्ट होता है, और फिर इतना सारा गोश्त ये सब कहाँ जाता है? फैमिली में तो लाज़मी बात है, रिश्तेदारों में तो तकसीम होता ही है। देखें, इतने सारे जानवर लाने का मकसद ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो गोश्त, जो पूरे साल गोश्त नहीं पा सकता। आपको पता है महंगाई की वजह से लोगों की तनख्वाहें नहीं हैं, बिल नहीं भर सकते घरों का। मैं अगर आपके हलके की बात कर लूँ तो वहाँ पर तो मैं यही बोल रहा हूँ, बड़ी तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू से करते थे, और ये नहीं मलीर आज से नहीं, मैं जब वहाँ का एमपी नहीं भी था, क्योंकि मेरा आबाई इलाका है, मैं उधर के लोगों को जानता हूँ, मैं उधर की तकलीफ़ लोगों की जानता हूँ। उस टाइम भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जानवर वहीं जाते थे ज़्यादातर। अच्छा। जाते और भी डिफरेंट एरिया में, आज भी ये नहीं मैं अगर मलीर का बनाऊँ तो सिर्फ मलीर ही में भेजता हूँ। औरंगी टाउन भी जाता है आज भी, सुराब गोड भी जाता है, और बहुत सारे डिफरेंट इलाके जहाँ पे हैं। बाकी कुछ हमारी अपनी लेबर्स हैं जो काम करती हैं, उनके घरों पे जाता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहीं से आके लेके जाते हैं, और जहाँ हमें पहुँचाना होता है वहाँ फिर हम उसको इनकी सफ़ेद पोशी कायम रखते हुए उनके घरों तक पहुँचाते हैं। तो भाई यही मकसद है। देखिए, इतना अल्लाह पाक कहते हैं कुर्बानी मैं ये सोच के करता हूँ, या मेरे वालिद साहब, कि हम अपने लिए तो बहुत सारे काम कर लेते हैं ना। हम गाड़ी लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, घर लेते हैं, अपने लिए लेते हैं। हमने कभी उसमें नहीं सोचा कि भाई महंगा सस्ता, भाई कहते हैं कहने में तो ये भी कह सकते हो ना कि आप किसी सस्ते घर में रह लो भाई, जाके रहना ही है ना, अच्छे से अच्छा देखते हैं। और फिर इसके बाद हम ज़कात, खैरात, सदका, हज, उम्रा, ये सब हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि ये हुक्म है अल्लाह का। नहीं करेंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये कुर्बानी एक वाहिद चीज़ है, ये जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। ये वाहिद चीज़ है जो अल्लाह के लिए की जाती है। जब अल्लाह हमें देने में नहीं सोचता तो हम उसको देने में क्यों सोचे कि यार नहीं, हमने एक बकरा ला के कुर्बान कर देना, भले हमारी हैसियत जितनी भी हो। तो हम कोशिश करते हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार जितना हो सके मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मैं शायद जितना कोशिश करता हूँ कमाऊँ, उसको सेव करूँ तो वो मैं कुर्बानी में लगा दूँ। क्योंकि जब अल्लाह हाँ पूरे साल लाजमी तैयारी करते हैं। आजकल के आपको पता है, हाँ काम के हालात, कारोबार के, फिर ये एमपी बनने के बाद आपने अपने घर भी कम हो गया है रहना, घर पे कारोबार को टाइम देना कम हो, टाइम कम हो गया है। तो बस कोशिश करते हैं कि जितना कर सकें सेव करके कुर्बानी के लिए, तो वो कोशिश करता हूँ करूँ, क्योंकि वही चीज़ें जो अल्लाह को जाती। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आपने कुर्बानी के हवाले से दिया है, और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा त्यौहार है जो हम अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। और अब हम ज़रा फैमिली की तरफ चलते हैं। शारिक साहब की फैमिली इस वक्त किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, और देखें जो बातें फैमिली बता सकती है ना आपके एमपीए के बारे में, वो और कोई नहीं बता सकता। तो उनकी मिसेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ईद मुबारक हो आपको। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ईद कैसी गुजर रही है? मसरूफ़ गुजर रही है या बस ठीक है? नहीं, अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर रही है, और बकरा ईद थोड़ी सी मसरूफ़ गुजरती है जी। ईद के मुकाबले में बकरा ईद ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है। बकरा ईद पर कहीं आते जाते हैं या सारे आपके यहाँ इकट्ठे होते हैं? बकरा ईद पे नहीं, हमारे यहाँ सब आते हैं, और क्योंकि कुर्बानी यहीं होती है तो फिर यहीं से जो भी सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर गोश्त वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है सारी चीज़ें, तो वो सब यहीं से। आपके तो तीनों दिन बिजी जाते हैं? जी माशाल्लाह, जी तीनों दिन माशाल्लाह, जी बिल्कुल। अच्छा, जी अब आपसे मेरा सवाल ये है कि जो शारिक जमाल हैं जी, ये बिफोर एमपीए आफ्टर एमपीए क्या फ़र्क आया?
ईमानदारी से बताना है आपने ये बात। टाइमिंग्स में फ़र्क आया बस, अच्छा, समझो। अब टाइम नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, घर का मतलब जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है घर पे भी सब चीज़ पे। और ऐसे कोई अल्लाह का शुक्र ऐसे तो कोई वो नहीं, टाइमिंग्स पे अब जाहिर सी बात है मैनेज करना डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से हर चीज़। तो बस उसके अलावा अल्लाह का चल रहे शुक्र, होंगे। वो थोड़े बहुत तो सब जगह ही होते हैं। अच्छा चलो जी, जोक्स अपार्ट, ये तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने आपसे बात की जी। पर अक्सर ये शिकायत होती है, हमसे भी होती है कि भाई ईद त्यौहार पे तो बंदे को घर जी, होना चाहिए। हाँ हाँ। आपने पहले कभी ये सोचा था कि एक पॉलिटिशियन के साथ जो है वो टाइम कैसे गुजारा जाएगा, कितना टफ होता है? एक आम कोई बिजनेसमैन हो, कोई सैलरीड पर्सन हो, हाँ। नौकरी पेशा आदमी जी। हो, और एक पॉलिटिशियन हो जिसका कोई दिन रात का टाइम नहीं होता है, तो कितना फ़र्क होता है इस लाइफ में? घर को मेंटेन करना और मैनेज करना कितना जाहिर सी बात है, अब ये चीज़ तो डिफरेंट हुआ ना, डिफरेंस हुआ आया ये चीज़ पॉलिटिक्स में आने के बाद या ये करने के बाद। तो इसमें अब जाहिर सी बात बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है समझते हैं इस चीज़ को। तो असल यही होती है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए सिचुएशंस देखते हुए, हर चीज़ देखते हुए। तो वो अल्लाह का शुक्र, उसमें कोई ऐसा मसला आपने नहीं सपोर्ट है। किया था इन्हें जब ये एमपीए के लिए टिकट ये तो ये बताएंगे ना आपको। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, आपने सपोर्ट किया जी था? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ। वरना लोग तो भाई थोड़ा सा डरते भी है ना कि डर पॉलिटिक्स में नहीं, जाना वो है। जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, नया था, तो डर जाहिर सी बात है वो एक जगह होता है। लेकिन जब एक चीज़ स्टार्ट करी है तो उस पर लाजमी सब ने ही सपोर्ट किया है। चले जी, बहुत ज़बरदस्त। और फैमिली की सपोर्ट के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स बिल्कुल। अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकता है। जी। और हमारे साथ आंटी मौजूद हैं। आप शारिक भाई की फुप्पे हैं? अच्छा जी, कैसी हैं आंटी आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जो बचपन के शारिक जमाल थे और फिर जब ये ज़रा बाहर गए और अब कभी असम्बली, कभी कहाँ तो ज़रा बताएं, कुछ बचपन की बातें बताएं इनके बारे में, कैसे थे? शरारती थे शुरू से? इनका कुछ लगता था कि ये पॉलिटिशियन बनेंगे? नहीं, शरारती तो नहीं थे, बहुत नेक सीधे साधे थे। अच्छा, सीधे साधे थे, ज़्यादा तंग नहीं किया इन्होंने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि अभी जिस तरीके से कुर्बानी के जानवर खड़े हैं, अल्लाह पाक ने इन्हें साहिब इस्तिताअत बनाया है, अब ये लेकर आते हैं इतने सारे जानवर, तो ये शौक़ इनका बचपन से ही था? बचपन से शौक, का बकरा ईद का कोई वाक़या सुना दो? बचपन से शौक था। अच्छा। छोटे से थे, ये जैसे बकरा ईद शुरू होती दिन बस शुरू हो जाते थे कि गाय चाहिए, पापा गाय चाहिए, पापा गाय चाहिए। एक दो गाय ऐसे लेके भागे के पीछे जाके गिर गए, घसीटते हुए चले गए आगे तक। गाय नहीं छोड़ी, मगर गाय नहीं छोड़ी। हाँ, तब भी नहीं छोड़ी। फिर ये का हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहे, ये रहे वो रहे। लेकिन ये कि ईद वाले दिन घर ले आए थे भाई हमारे, फिर कुर्बानी में से सामने हुई, सब कुछ हुआ। ये शुरू से शौक़ है इसको, शुरू से शौक़ है। बड़ी ज़बरदस्त आपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप भी यकीनी तौर पर शारिक भाई आपके भतीजे ऐसा ही है, तो कोई ऐसी बात बता दें इनके बारे में जो हमें नहीं पता हो आज तक, जो इनके हल्के के लोगों को ना पता हो, कोई सीक्रेट बता दें इनका। ये अच्छे चलते हैं घर वालों के साथ, थोड़ा घर वालों के साथ पोलाइट हैं? नहीं, सबके साथ बहुत अच्छे हैं। पोलाइट हैं? हाँ, नर्म मिजाज के? हाँ, नरम मिजाज। अच्छा। सबका ख्याल करना, सबके साथ मिलके रहना, सबकी इज्जत एहतराम करना, बहुत अच्छे हैं। आप लोग हर साल ऐसी गैदर होते हैं ईद वाले दिन? हाँ, हमने बड़ा ज़बरदस्त माहौल है आपके घर का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो बाहर पूरा एक माहौल बना हुआ है बकरा ईद का, फिर सारी फैमिली बैठी हुई है। तो जो आप एक असल ईद वही होती है जब आप अपनों के साथ मनाते हैं, आपके बड़े आपके साथ हों, आपके बच्चे आपके साथ हों, तो फिर उस ईद का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। शारिक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मज़ीद भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बड़े अच्छे तरीके से अपने घर वालों के साथ ये ईद एंजॉय कर रहे होंगे, और आपके पसंदीदा शख्सियात कैसे ईद सेलिब्रेट कर रही हैं हम वो आपको दिखा रहे हैं, और हम भी उनके साथ ही ईद मना रहे हैं। मैं शारिक जमाल साहब के साथ मौजूद हूँ, उनकी फ़ैमिली के साथ हम बात कर रहे थे, और अब कुछ बच्चा पार्टी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। शारिक भाई के माशाल्लाह 3 साहबजादे हैं, और हम तीनों से 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे बड़े साहबजादे हैं हमारे साथ अली मूसा। सॉरी, अली मूसा। अली मूसा, ज़बरदस्त नाम है माशाल्लाह आपका। क्या करते हैं अली आप? इसको करीब कर लें। हाँ, मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, अभी तो बस आपके पढ़ने की उम्र है यार, हम आपसे काम तो करवा नहीं रहे। मैं ग्रेड 6 में हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
और अभी अभी मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं, बस खत्म हो इसकी गए, छुट्टियाँ थोड़ा चल रही रिलीफ मिला होगा ना, वरना तो सारा जी। दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जी। तो ये बताएं ज़रा कि बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छे हैं, सख्त हैं, पोलाइट हैं, कैसे हैं? डांटते वाटते हैं? नहीं डांटते नहीं डांटते नहीं अच्छे है, चीज़ें वीज़ें ला के देते हैं, हाँ। सारी बातें मानते हैं? जी। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त यार। तो बाबा होते हैं घर पे ज़्यादा या ज़्यादातर बाहर ही बस काम पे? अभी तो वो काम करना होता है तो बाहर होते हैं, घर पे भी होते हैं अभी। हाँ। तो वही बस। अच्छा, क्या करते हैं आपके बाबा, आपको मालूम है? हाँ, क्या करते हैं? बाबा MP हैं, MP हैं, अच्छा। पॉलिटिक्स में। तो आपने टीवी पे देखा है पहले बाबा को? जी। देखा है ना? जी। हाँ, असेंबली वगैरह में बैठे हुए हैं। देखा है। तो आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, कुछ पता है, खबरें वबरें देखी हैं कभी? बिल्कुल भी नहीं। बाबा बताते हैं कि काम की बातें बताते हैं कि क्या हो रहा है? हाँ, कभी कभी। आपको क्या लगता है कि बच्चों का इस वक्त, खैर अभी तो बहुत अर्ली एज है, क्या अगर ये भी आगे जाकर पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहते हैं तो ठीक है, फेयर इनफ, या डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एनीथिंग? नहीं, अगर पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहें तो उसमें हाँ। भी कोई इशू नहीं है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, कोई खबरें वबरें देखता है इनमें से? ये जो बीच वाले हैं अलीसा, तो इनको थोड़ा सा है बाबा की वजह से, जब से बाबा एंटर हुए हैं पॉलिटिक्स में, और ये तो इसको होता है थोड़ा बहुत कि हर चीज़ बाबा की रूटीन, बाबा की वीडियोस देखना, सब पूरा वो करना, तो सबसे ज़्यादा यही पार्ट लेते हैं ये चीज़। इनको है कि भाई बाबा कर क्या रहे हैं, जी, कौन सा इनको सब काम चीज़ करते हैं। पता होती है क्या है क्या नहीं है, तो इस तरह से ज़्यादा ही इनको। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुझे अच्छा लगा। अली मूसा, अली ईसा और अली उमर, तीनों बड़े ज़बरदस्त। सर शारिद भाई, बच्चों की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अभी ये जिस एज में है तो इनकी स्टडी का भी ख्याल रखना है, इनके दीगर चीज़ों का भी ख्याल रखना है, तो आप इसमें भी कोऑपरेट करते हैं या बस ये इनकी वालदा के सुपुर्द है पढ़ाई लिखाई सारी? नहीं, कोऑपरेट उस तरीके से मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं करता हूँ, ज़्यादातर वाइफ ही देखती हैं, इनकी वालदा जो हैं वही देखती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मैनेज करती हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, कोई मशवरा करना होता है, वो लाजमी मशवरा करती हैं, मैं बताता हूँ कि भाई ये करना है, कुछ भी होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं, जैसे बच्चों के स्पोर्ट्स डे स्कूल में ये मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, और लाजमी चीज़ें माँ बाप से ही तरबियत होती है, और तालीम तो हर कोई दे देता है, आजकल मसला ही तरबियत का है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक दुनिया में और आखिरत में दोनों के लिए इनको कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बच्चे, और कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। अगर आप अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहे हो तो अल्लाह पाक कभी भी आपके बच्चों को भी आपका नाफरमान नाम नहीं बनाएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही है। बस कोशिश करिए कि कभी हमसे भी कोई गलती ना हो अपने वालिदैन के लिए, और लाजमी फिर ये भी माशाल्लाह समझदार हैं बच्चे, समझते हैं, बात मानते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई वैसी फरमाइश भी नहीं है कि जो इनकी एज के लिहाज से ना हो और वो जिद करें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में भी माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है, अच्छा वो है। लाजमी भी मेरे वालिद साहब की है, वो उनकी भी सपोर्ट घर पे है बेहतरीन, शादी की कोई जॉइंट फैमिली है मेरी। और बाकी ये कि बाकी आपने देखा ये जो मॉल ईद वाला है, तो ये अक्सर मेरे घर पे रहता है। अच्छा। मेरी फुप्पी चच्ची है, वो सब आते रहते हैं, कोई ईद वाली नहीं है कि ईद में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब यहीं आते, चाहे बड़ी छोटी ईद हो बड़ी ईद हो। पहले दिन हम जाते थे अपनी दादी वादी के घर, अब दादी लाजमी नहीं है, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, तो वो वाली बुजुर्ग से नहीं है, तो सब यहीं पे वो यहीं आ जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे दिन सब यहीं पे हमारे यहाँ आना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह पाक बहुत अच्छा चला रहा है। ये रौनकें बरकरार रहें, हमारी यही दुआ है। और मैं बस आप लोगों से इजाज़त भी लूँगा, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ज़रा मैंने आपकी वो मिनी मंडी देखनी है भाई, वो आप कौन कौन से लाए, मैंने आते वक्त थोड़ा सा तो देखा है, थोड़ा सा अगर आप हमें वो विजिट करवा दें। आए साथ भी चलें जी, हम आ गए हैं शारिक जमाल साहब के एक छोटे से फार्म हाउस पे। इनके घर के साथ ही इन्होंने घर के अंदर ही बनाया हुआ है, क्योंकि पूरा माहौल बनाया हुआ। सर अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं शारिक भाई, जैसे ये तो मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ़ शहरों से भी है जानवर लेकर आते हैं? नहीं, ये ज़्यादातर हैं पंजाब से ही, पंजाब के जानवर हैं। अब ये जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये बच्चिया है, गेनी है। ये मैंने आज से 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल हो गए, 2 महीने की ली थी। अच्छा। हाँ, इसको मैंने खुद पाला है माशाल्लाह, अभी देख रहे हैं, और इस साल इंशाल्लाह इसको कुर्बान करूँगा।
और ये एक हमारे दोस्त के कैटल फार्म है उसमें पली है। और बाकी सारे बछड़े जो हैं सब पंजाब के हैं, गुलाबी बछड़े हैं, अबलग हैं इसमें, अच्छा, टाइगर आप प्रिंट पहले है। से ही ले आते हैं और उनको पूरा साल पालते हैं, बल्कि 2-2 3-3 साल भी पालते हैं? ऐसा भी हुआ है 2-3 साल भी, कोई 6 महीना भी है, कोई 1 साल भी है, कोई 14 महीना 1.5 साल, इस तरह जो है जो भी तैयार हो जाता है जानवर कि हम समझते हैं कि भाई हाँ सही है, इस साल अब इसकी कुर्बानी हो सकती है तो फिर इसको कुर्बान करते हैं। आप लोग जाते हैं इनके साथ लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से मंडी में सारे सौदे वगैरह करवाने हम लोग साथ ही होते हैं। शारिक भाई के शौक़ हमें भी है शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आपका इस वक्त सबसे फेवरेट कौन सा है यहाँ का? मेरा तो वो आगे अबलग खड़ा हुआ है, एक आगे वो बंधा हुआ है, वो मेरा फेवरेट है। और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल, और 10 दिन में यहीं रहते हैं रात को। अच्छा, 10 यहीं रहते हैं? हाँ। सारा दिन गाय बैलों के साथ? हाँ। क्या शौक है, बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है ये। और कुछ आपको मैं बकरे भी दिखाता हूँ। ये कुछ शारिक भाई इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये भी आपने, मुझे लग रहा है, बड़े शौक से ही बनाए। बिल्कुल ये मूसा ब्रदर्स है, मेरा दोस्त है, उनके दोनों के बेटे का नाम मूसा, अली मूसा। तो हमने ऐसे ही बनाया था। तो अपने ज़्यादातर अपने कुर्बानी के जानवर वहीं खुद पालते हैं, तो प्लॉट पे हम पालते हैं। ये सब बकरे वहीं के पले हुए। कुछ ये कोडू दुम्बा है, वो सुडानी है, वो इम्पोर्ट किया हुआ है। ये 5 सिंग का दुम्बा बैठा हुआ है। बाकी नॉर्मल ये खारे का सिंध के दुम्बे हैं, वो भी सिंध का दुम्बा है। और बाकी ये बकरे सब सिंध के ज़्यादातर, इसमें गुलाबी हैं, कपले हैं। अच्छा, ये सारा वाइट, ये सारे वाइट हैं, मैंने देखा। जी, इसमें गुलाबी बकरे कहलाते हैं, कपले कहलाते हैं ये। और ये बिस्सर टापरे हैं, टापरे तो खैर नजर टापरे, ये बिल्कुल ये टापरे हैं, आपको ये नजर आ रहे हैं, कान छोटे, ये टापरे हैं। और ये बिस्सर टापरा है। बाकी कुछ काम हो रही है, कुछ गुलाबी हैं, तो मिक्स है, मिक्स ब्रीड है। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती है? इसमें देखें, इसमें तो डिमांड हर नस्ल की है। उसकी वो है कि वो कितना प्योर है, क्या नस्ल है उसकी ना। हाँ, उसका नहीं, नस्ल क्या है। अच्छा, नस्ल उसमें नस्ल में भी क्रॉस होता है, मिक्स होता है। मतलब आप लगा लें कि जो उसका बकरा जो है किससे मेड हुआ है बकरी, वो उस पे सब डिपेंड करती है कीमत। जितना जानवर इस वक्त यहाँ मौजूद है, ये सब इसी ईद पर कुर्बान हो जाएगा? ये इंशाल्लाह सब इसी ईद में। अभी हमारे यहाँ जो है फर्स्ट डे तो गुजर गया, सेकंड डे, थर्ड डे, ये पूरा सारा उसमें सारा कुर्बान होगा। चलें जी, ज़बरदस्त और बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर लगता है। जब आप आते हैं ना तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल मिलता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे हैं, दुम्बे हैं, बैल, गाय खड़े हुए हैं जनाब। एक पूरा माहौल बनाया हुआ है। और हम इस वक्त मौजूद थे शारिक जमाल साहब के साथ। और आप PS 90 के हल्के से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए। किस तरीके से ईद पर आपकी क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे थे। और आज के शो का मकसद यही था कि हम ईद वाले दिन आपको उन शख्सियात से मिलाएं जो दरअसल आपके दरमियान मौजूद रहती हैं। तो ये जो दोनों MPA साहिबान जो अपने अपने हलके में अपने लोगों के साथ रहते हैं, ईद वाले दिन भी उनसे मिलने जाते हैं, फिर ईद पर किस तरीके से ये वक्त निकालते हैं कि हलके के लोगों से भी मिलना है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपने भी काम देखने हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई और उम्मीद करते हैं कि आज आपकी पसंदीदा शख्सियात से मिलकर आपको भी अच्छा लगा होगा और उनके बारे में जानने का भी आपको मौका मिला होगा। तो बड़े अच्छे तरीके से ईद एंजॉय करें, लोगों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।